जय माई की अक्षज ज्योतिष में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्री सूक्त के विषय में। श्री सूक्त या श्री सूक्तम महालक्ष्मी की उपासना के लिए ऋग्वेद में वर्णित एक स्रोत है। श्री सूक्त का पाठ महालक्ष्मी की प्रसन्नता एवं उनकी कृपा प्राप्ति करने वाला, साथ ही व्यापार में वृद्धि, ऋण से मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए भी इसका पाठ तथा अनुष्ठान किया जाता है। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इस स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति पर माता लक्ष्मी कृपा करती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा होने पर व्यक्ति सिर्फ धन और ऐश्वर्य ही नहीं बल्कि यश एवं कीर्ति भी प्राप्त करता है। तो आइए श्रवण करते हैं। ऋषि कहते हैं, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, स्वर्ण के रंग वाली, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रमा के समान प्रसन्न क्रांति सुवर्णमयी लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आवाहन करो। अग्नि उन लक्ष्मी देवी को जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्र आदि को प्राप्त करूंगा, मेरे लिए आवाहन करो। जिन देवी के आगे घोड़े तथा जिनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाद को सुनकर प्रमोदित होती हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ। देवी लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो, जो साक्षात ब्रह्म रूपा मंद मंद मुस्काने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयार्द्र, तेजोमयी, पूर्ण कामना, अपने भक्तों का अनुग्रह करने वाली, कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्मवर्ण है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। मैं चंद्रमा के समान शुभ क्रांति वाली, सुंदर, धृतशालिनी, यश से दीप्तिमयी, स्वर्ग लोक में देवगणों के द्वारा पूजिता, उदारशीला, पदहस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दरिद्र दूर हो जाए, मैं आपको शरण के रूप में आवरण करता हूँ। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपा, तुम्हारे ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमयी बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दरिद्र को दूर करें। देवी देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और सिद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी की श्रेष्ठ बहन अलक्ष्मी, दरिद्रता की अधिष्ठी देवी का जो क्षुधा और पिपासा से मलिन और क्षीण काया रहती है, मैं नाश चाहता हूँ। देवी मेरे घर से सब प्रकार के दरिद्र और अमंगल को दूर करो। जो दुराधर्षा और नित्य पुष्टा है तथा गोबर से युक्त गंध गुणवती है, पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं अपने घर में आवाहन करता हूँ। सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ अपने घर में आवाहन करता हूँ। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशु एवं भिन्न प्रकार के अन्य भोज्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पदों की माला धारण करने वाली
माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। जल सानिध्य पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिक्लित आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। अग्नि अर्धा स्वभावा कमल हस्ता पुष्टि रूपा पीत वर्ण पदों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ क्रांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। अग्नि जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि स्वरूपा सुंदर वर्ण वाली सुवर्ण माला धारणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरणमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। अग्नि कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन गौएं दासियां अश्व तथा पुत्र आदि को हम प्राप्त करें। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संध्याशील होकर अग्नि में घी की आहुति दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। कमल के समान मुख वाली कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, समग्र संसार के लिए प्रिय, भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली आप अपने कमल चरण को मेरे हृदय में स्थापित करें। कमल के समान मुखमंडल वाली, कमल के समान ऊरु प्रदेश वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, कमल से अभिभूषित होने वाली पदाक्षी आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। अश्वदायिनी, गोदायिनी, धनदायिनी, महाधन स्वरूपिणी हे देवी, मेरे पास सदा धन रहे। आप मुझे सभी अभिलाषित वस्तुएं प्रदान करें। आप प्राणियों की माता हैं। मेरे पुत्र पौत्रों, धन धान्य, हाथी घोड़े खच्चर तथा रथ को दीर्घ आयु से संपन्न करें। अग्नि, वायु, सूर्य, वासुगण, इंद्र, बृहस्पति, वरुण तथा अश्विनी कुमार ये सब वैभव स्वरूप हैं। हे गरुण, आप सोमपान करें। वृत्तासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करें। वे गरुण तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा वाले के सोम को मुझे सोमपान की अभिलाषा वाले को प्रदान करें। भक्ति युक्त श्री सूक्त का जाप करने वाले पूर्णशाली लोगों को ना क्रोध होता है, ना ईर्ष्या होती है और ना लोभ ग्रसित कर सकता है और ना उनकी बुद्धि दूषित ही होती है। कमल वासनी, हाथ में कमल धारण करने वाली, अत्यंत धवल वस्त्र, गंधानुलेप तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाली, भगवान विष्णु की प्रिया, लवणमयी तथा त्रिलोकी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली भगवती, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान विष्णु की भार्या, क्षमा स्वरूपिणी माधवी, माधव प्रिया, प्रिय सखी, अच्युत्य वल्लभा, भूदेवी, भगवती लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी जी सुमार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करें और पूर्व कल्प में जो आनंद, कर्दम, श्रिद्ध और चिक्लिक नामक विख्यात 4 ऋषि हुए थे, उसी नाम से दूसरे कल्प में भी वे ही सब लक्ष्मी के पुत्र हुए। बाद में उन्हीं पुत्रों से महालक्ष्मी अति प्रकाशमान शरीर वाली हुई। उन्हीं महालक्ष्मी से देवता भी अनुग्रहित हुए। ऋण, रोग, दरिद्रता, पाप, क्षुद्र, अपमृत्यु, भय, शोक तथा मानसिक ताप आदि ये सभी मेरी बाधाएं सदा के लिए नष्ट हो जाएं। भगवती महालक्ष्मी मनुष्य के लिए ओज, आयुष्य, आरोग्य, धन धान, पशु, अनेक पुत्रों की प्राप्ति तथा 100
100 वर्ष के दीर्घ जीवन का विधान करें और मानव इससे मंडित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करे। ऋग्वेद वर्णित श्री सूक्तम संपूर्ण। जय माई की।